Students, from this Cordova, we are going to learn poem The Wonderful World. In first of all, we will read this poem. Great, wide, beautiful, wonderful world with the wonderful water round you curled and the wonderful grass upon your breast. World, you are beautifully dressed. ये पूरा वर्ल्ड है, अर्थ जो द पोएट डिस्क्राइब्स द अर्थ एंड प्रेज इज वास्टनेस एंड इज फिज़िकल फीचर्स। मतलब ये अपने वर्ल्ड में अपने अर्थ को क्या क्या कवर करता है, वाटर से अपना पूरा ढका हुआ है चारों तरफ। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ उसके ढका हो, और कर्ल्ड मतलब जो सर्कुलर पोजीशन में गोल की तरह। एंड वुड यू वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड मतलब जो ड्रेसिंग, हमारा जो ड्रेसिंग रहता है उसी तरह अर्थ की चारों तरफ पानी है। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी, हमारे चारों तरफ साफ़ सुथरी वंडरफुल एयर है। एंड द वंडरफुल विंड इज़ शेकिंग द ट्री, ये जो ट्री अपने अर्थ के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसको हवा लग रही है तो शेक कर रही है ट्री। And it walks on the water and whirls the mills. whirls क्या रहता है, जो ऐसे move quickly in a particular direction और in a circle, जो गोल ऐसे ऐसे करके घूमे, whirls. Then and talks to itself on the tops of the hill, वो जो ट्री को हवा लगती है तो ऊंचाई पे जैसे बातें कर रहा हो वैसे। और यहाँ पर ये जो विंड मिल लगा है, वर्ल्ड्स द मिल्स मतलब ये विंड मिल जो लगा है वो भी गोल पंखा उसका घूम रहा है। देन यू फ्रेंडली अर्थ, हाउ फार डू यू गो विथ द wheat fields that nod and rivers that flow. He later feels from a whisper of the voice inside him telling that the human beings are more important than the earth, as we have the ability to love each other. इसमें मतलब इसमें खेत भी लगे हुए हैं, जैसे देखो वीट फील्ड्स लगी हुई है ना, तो ये वीट फील्ड्स भी है, रिवर्स भी फ्लो कर रही है, विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड इजल्स। क्लिफ्स और इजल्स भी लगे हुए हैं। क्लिफ्स मतलब जो स्टीप हाई रॉक्स और एट द एज ऑफ द सी, बड़े बड़े जो पत्थर लगे रहते हैं उसको क्लिफ्स बोलते हैं। ये और इसलेस क्या होता है, जो आइलैंड्स जो लगे हुए हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी हिल्स और वो सब हैं। देन एंड पीपल अपॉन यू फॉर द थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, जहाँ पर लोग भी रहने लगे हैं बहुत दूर दूर रास्ते, कहीं उतने रास्ते पर। माइल्स यूजिंग फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, मतलब इतने रास्ते पे लोग तरह तरह के रहने लगे। यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, ये नीचे लड़का खड़ा होकर क्या बोलता है कि अर्थ कितना बड़ा है, मुझे दिखता है कि मैं उसके आगे बहुत छोटा दिखता हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, ट्रेम्बल टू मीन्स टू शेक इन अ मैनर वन कैन नॉट कंट्रोल, वन इज़ वेरी, मतलब इतना वो उसका दिमाग घूम रहा था अर्थ बढ़ा देखकर कि वो ऐसा विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि अर्थ इतना बड़ा हो सकता है। एंड येट व्हेन आई सेड माई prayers today, a whisper inside me seemed to say,
अब मैं जब भी पूजा करने लगता हूँ तो मुझे अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है अपने आप कि जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूँ कि इतना बड़ा अर्थ हो सकता है। अम्मी सीम टू से यू आर मोर देन अर्थ। उसको अर्थ को देखकर उसको अभी ऐसा लगता है कि तू तो अर्थ से भी बहुत बड़ा है। दो यू आर सच डॉट, ऐसे देखा जाए तो ग्लोब में देखा जाए तो ऐसा लगता है छोटा सा डॉट है। यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। हम लव कर सकते हैं और सोच सकते हैं पर अर्थ नहीं कर सकता ऐसा। इसमें क्या पोएट बोलना चाह रहा है कि वी आर बेटर देन अर्थ। इन कंपैरिजन टू अर्थ वी मे बी स्मॉल बट वी आर मोस्ट प्रेशियस। हम अर्थ के आगे बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत कीमती हैं। मतलब ऐसे देखा जाए तो अर्थ हमें एक छोटा सा डॉट दिखता है लेकिन बड़ा है, जहाँ पेड़ पौधे, विंडमिल, फील्ड्स, पानी चारों तरफ ये सब रहते हैं और हम भी रहते हैं, जहाँ दिखने में बहुत छोटा होता है लेकिन पूरा वंडरफुल वर्ल्ड है जिस पे हम सब रहते हैं। अब आपको ये वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में लिखनी है और ये बुक की एक्सरसाइज बुक में ही टिक करना है। वॉट फ्लोज अपॉन द अर्थ, क्या आएगा? रिवर्स। हु डज दिस, पहले में क्या आएगा? विंड। देन नॉड्स ऑन, इसमें दूसरा वाला वीट फील्ड्स। देन थर्ड इज वाटर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड यू? यू कैन थिंक बट अर्थ कैन नॉट। अर्थ सोच नहीं सकता लेकिन हम सोच सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग्स है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। यहाँ से सारी मीनिंग्स लिखनी है और एक्सरसाइज नोटबुक में लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुली ड्रेस्ड मीनिंग है। द पोएट सेज द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुली ड्रेस्ड बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड ग्रीन ग्रास अराउंड। उसके चारों तरफ पानी और ग्रीन ग्रास है। List the 4 things that the earth does in the poem. The 4 things the earth does are: it shakes the tree, it walks on the water, it whirls the mills, it talks to itself. Why do you think the poet calls the earth friendly? The poet calls the earth friendly because it makes the life possible on it. It gives food and water. It gives everything to the people living on it. Think of the 2 more adjectives to describe the earth. First, A is generous and B is helpful. ये आपको पूरा नोटबुक में कंप्लीट करना है।